गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 का चैप्टर 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। सो फ्रेंड्स, वी कैन सी दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 8 मैथ्स इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। हियर स्टार्ट्स द चैप्टर 13। सो इन इंट्रोडक्शन इट इज सेड दैट, आइए समझते हैं क्या बोलता है। वाई ग्राफ्स, आंसर इज हियर। ग्राफ्स क्यों पढ़ते हैं हम? हियर इज द आंसर। द पर्पज़, देखिए आप टेलीविज़न में क्या देखते हैं डेली, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, मैगजीन में आप ग्राफ देखते होंगे। ग्राफ बहुत सारे रहते हैं ना, ठीक है। सो द पर्पज़ ऑफ द ग्राफ इज़ टू शो न्यूमेरिकल फैक्ट्स इन विजुअल फॉर्म सो दैट दे कैन बी अंडरस्टूड क्विकली, ठीक है। जो न्यूमेरिकल फॉर्म होते हैं उनको विजुअल फॉर्म में दिखाना, यानी लाइन के फॉर्म में, बार्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ताकि उन्हें हम आसानी से समझ सकें, कंपैरिजन कर सकें। कैसे? फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एक टेबल दिया है लाइन ग्राफ के संबंध में। टाइम दिया है 6 AM, 10 AM, 2 PM, 6 PM एंड टेम्परेचर दिया है 37 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। अब इसी टेबल को यदि हम ग्राफ के रूप में देखेंगे तो देखिए कितना आसान होगा समझना। देखिए फ्रेंड्स, हमने उसी टेबल का यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन किया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने ये जो इसकी वाई एक्सेस है ना, और ये एक्स एक्सेस है। सो वाई एक्सेस में हमने टेम्परेचर बता दिया है और एक्स एक्सेस में हमने टाइम ले लिया है। 6 AM, 10 AM, 2 PM, 6 PM, 4 घंटे का अंतर है, ठीक है। तो और टेम्परेचर यहाँ वाई एक्सेस में है 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये फ्रेंड्स, ये जो साइन है ध्यान से देखिएगा, इसको किंक कहते हैं, क्योंकि ज़ीरो के बाद सीधे 30 पहुंच गया है, बीच के नंबर्स नहीं है, इसीलिए ये इसको किंक बोलते हैं। डायरेक्ट 0 से 30 आ गया है, ठीक है। ये थर्मोमीटर में आप देखेंगे, थर्मोमीटर में दिखता है। दोस्तों ग्राफ से हम देखिए आसानी से समझ सकते हैं कि 6 बजे 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, 10 बजे 40 डिग्री सेल्सियस था, 2 बजे 38 डिग्री सेल्सियस और 6 बजे 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। ग्राफ को समझना और देखना इंटरेस्टिंग होता है और आसान भी होता है। सो द पर्पज़ ऑफ ग्राफ इज़ टू शो न्यूमेरिकल फैक्ट्स, जो न्यूमेरिकल फैक्ट थे इन विजुअल फॉर्म में दिखाए ना, सो दैट दे कैन बी अंडरस्टूड क्विकली, ताकि हम उसको आसानी से समझ सकें, ईजिली एंड क्लियरली। द ग्राफ्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कलेक्टेड। ये जो हमने डेटा कलेक्ट किया था उसको हमने ग्राफ फॉर्म में दिखाया, उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है। डेटा कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल, हाउएवर अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इज ईजियर टू अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पे ये टेबल के फॉर्म में डेटा दिया है, अभी नेक्स्ट पेज में जो इसको बताया है वो यहाँ पर एक ग्राफ फॉर्म में दिया है। तो जब आप और ग्राफ पढ़ेंगे तो आपको ये समझना आसान होगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ट्रू इन पर्टिकुलर व्हेन देयर इज़ अ ट्रेंड और कंपैरिजन टू बी शोन। यदि कोई कंपैरिजन या ट्रेंड दिखाना हो कि घट रहा है या बढ़ रहा है कोई चीज़, प्राइस घट रहा है या प्राइस बढ़ रहा है, जैसे अभी सोने के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो पहले कितने थे अभी कितने हैं, तो ये सब बताने के लिए ग्राफ से रिप्रेजेंट करना आसान होता है। चैप्टर की शुरुआत में फ्रेंड्स देखिए लाइन ग्राफ्स के बारे में आपको बता रहा है। अ लाइन ग्राफ डिस्प्लेज डेटा दैट चेंजेस कंटिन्यूसली ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम। ये चेंज हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 6 AM, 10 AM, 2 AM, ये डेटा बिल्कुल बदलता जा रहा है। 37, 47, 40, 38 एंड 35 डिग्री सेल्सियस, लाइक दिस। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जांपल 1 दे रहा है, ग्राफ ऑन परफॉर्मेंस के ऊपर एक ग्राफ बनाना है। द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट अ टोटल रन स्कोर्ड बाय टू बैट्समैन है ए और बी। ये जो रन बना रहे हैं 2007 में 10 मैचेस इन्होंने खेले, उसमें जो अलग अलग रन बनाए उनको बताता है ये, ठीक है। तो ग्राफ कहाँ पे, देखिए ये इसका ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे बैट्समैन ए जो है वो डॉट 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 से दिखाता है, बैट्समैन बी जो है वो सीधी लाइन से बता रहा है, कंटिन्यूस लाइन से बता रहा है। वाई एक्सेस में क्या है फ्रेंड्स, वाई एक्सेस में रन स्कोर्ड है और मैचेस जो है वो एक्स एक्सेस में बताए गए हैं 1 से लेकर 10 तक। और जो रन है यहाँ पर देखिए स्केल्स कितना है, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 रन, ठीक है। तो यहाँ 5 है, फिर 10 है, 1 सेंटीमीटर 5 रन है। तो ऐसा करके ये इसमें एक स्केल भी होती है जिससे पहचानना आसान होता है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हमेशा काम आएगा आपके, कि ये जो पॉइंट्स होते हैं इस पॉइंट्स की वैल्यू यहाँ से देख के लिख दीजिए। जब देख के, जैसे यहाँ 20 के सामने 20 लिख दीजिए, ठीक है। 60 के सामने 60 लिख दीजिए, 15 यहाँ पे 115 लिख दिया है। तो इससे क्या होगा, आपको ग्राफ के क्वेश्चंस चाहे कंपटीशन में हो चाहे एग्जाम में हो, आपके उसका आंसर देना, टेबल बनाना बहुत आसान होगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोलता है यहाँ पे, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन ऑन द 2 एक्सिस। सो ये हम बता सकते हैं कि द टोटल रन स्कोर्ड बाय टू बैट्समैन ए एंड बी in 10 different matches in year 2007. This is shown in graph
सेकेंड क्वेश्चन, विच लाइन शोज द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन ए। तो बैट्समैन ए, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बता रहा है, डॉटेड लाइन। ये जो डॉटेड लाइन है वो बैट्समैन ए को बताती है, ठीक है ना आसान। थर्ड है, वेयर वर द रन स्कोर्ड बाय देम सेम इन एनी मैच इन 2007। क्या 2007 में किसी मैच में उन्होंने सेम रन स्कोर किए हैं। तो देखिए वो पूछ रहा है, आप देखिए कौन से मैच में दोनों, जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैच 4 में इन दोनों ने सेम रन स्कोर किए हैं, जिसको हम बता सकते हैं कि 60 रन दोनों ने स्कोर किए हैं, ठीक है। फिर क्या बता रहा है फ्रेंड्स, देखिए अमंग द टू बैट्समैन हु इज स्टीडियर। स्टीडियर का मतलब स्टीडी कौन है, मतलब जिस जो ऐसा नहीं कि एक में 10 रन बनाया, दूसरे में 100 रन बना लिए, फिर 0 में आउट हो गया, वो स्टीडी है। मतलब किसी में 30 बनाया, किसी में 70 बनाया, किसी 50 बनाया। आइए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप क्लियर यहाँ पे दिखेगा कि ये जो बैट्समैन ए है, इस पहले में 20 बनाया, फिर दूसरे में 15 रन बनाया, तीसरे मैच में 0 में आउट हो गया, चौथे में 60 बना रहा, फिर 20 में। इसके कंपैरिजन में जो बैट्समैन बी है, पहले मैच में 60 बना रहा है, तो सेकंड में 40 रन बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे 40 लिख देता हूँ, ये 40 रन इसने बनाए। थर्ड मैच में वो 50 बना रहा है, फिर 60, फिर 45। सो इस प्रकार से देखिए इसका ग्राफ जो है जो ज़्यादा स्टेडियर है। तो जो बैट्समैन बी है वो ज़्यादा स्टेडियर तरीके से खेल रहा है, मतलब कि वो ज़्यादा टिकाऊ बल्लेबाज है ना। तो इस प्रकार से हम किसी बैट्समैन को चुन भी सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द गिवन ग्राफ डिस्क्राइब्स द डिस्टेंस ऑफ अ कार फ्रॉम अ सिटी पी डिफरेंट टाइम्स व्हेन इट ट्रैवलिंग फ्रॉम सिटी पी टू क्यू। देखिए एक कार है बच्चों, वो सिटी पी से सिटी क्यू तक जा रही है, जो कि 350 किलोमीटर है, ठीक है। तो वो जो 350 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। देखिए सुबह 8 बजे चलना शुरू किया, तो दोपहर में 3 बजे 350 किलोमीटर दूर कार से पहुंच रहे हैं। तो 8 बजे चल रहे हैं, 9 बजे 50 किलोमीटर चल के यहाँ आ गए, फिर 10 बजे 150 किलोमीटर चल के यहाँ आ गए, फिर 11 बजे 200 किलोमीटर चल के 200 किलोमीटर आ गए, ठीक है। 3 घंटे में 200 किलोमीटर आ गए। फिर इन्होंने कुछ रेस्ट किया, 200 किलोमीटर में ही करीब 1 घंटे का रेस्ट किया, ठीक है। खाना पीना किया, आराम किया, फिर ये चलना शुरू किए। तो सीधा ये 200 किलोमीटर से 350 किलोमीटर इन्होंने रिलैक्स करने के बाद सीधा 2 बजे वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, यानी कि सिटी क्यू पे पहुंच गए, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन बता रहा है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन ऑन 2 एक्सेस। सो एक्सेस वाई में क्या दिया है फ्रेंड्स, डिस्टेंस दिया है, एक्स और एक्सेस वाई में टाइम दिया है, ठीक है। फ्रॉम वेयर एंड व्हेन डिड द कार बिगिन इट्स जर्नी, ठीक है। कार जो है 8 बजे अपनी जर्नी बिगिन कर रही है, जब वो मतलब यहाँ से लगभग 0 किलोमीटर से चलना शुरू कर रही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ फार डिड द कार गो इन द फर्स्ट आवर। फर्स्ट 4 आवर में दोस्तों कितनी, फर्स्ट आवर में कितनी दूर गई गाड़ी, 8 से 9 बजे 50 किलोमीटर, है ना। ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, हाउ फार डिड द कार गो ड्यूरिंग सेकेंड आवर। सेकेंड आवर में फ्रेंड्स कितना गया, 9 से 10 बजे के बीच में 100 किलोमीटर चल रही हुई, ठीक है, काफ़ी तेज़ी से गई। थर्ड आवर में कितनी गई फ्रेंड्स से 150 से 200 किलोमीटर, यानी कि 50 किलोमीटर गई 10 से 11 बजे के बीच में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला दोस्तों, वॉज द स्पीड सेम ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 आवर्स, हाउ डू यू नो इट। फर्स्ट 3 आवर्स में मतलब कि 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, क्या स्पीड सेम थी। तो स्पीड सेम लगभग थी, लेकिन एक जैसी नहीं थी, थोड़ा सा लगभग थी, क्योंकि इसका जो ग्राफ है लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, डिड द कार स्टॉप फॉर सम ड्यूरेशन एट एनी प्लेस। यस, द कार स्टॉप्स एट सम ड्यूरेशन व्हेन इट कवर्स 200 किलोमीटर फॉर 1 आवर, ठीक है, क्योंकि ये स्टॉप हो गया यहाँ पे 200 किलोमीटर में। व्हेन डिड द कार रीच सिटी क्यू, सिटी क्यू में कब पहुँची, वो 2 बजे पहुँची। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये जो ग्राफ के क्वेश्चन है, ग्राफ के माध्यम से आसानी से समझे जा सकते हैं।